नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी साहित्य की पाठशाला में। वर्तमान समय में होने वाली हिंदी की कई परीक्षाएं, फिर चाहे वो टीजीटी की परीक्षा हो या पीजीटी की परीक्षा हो या जूनियर्स एग्ज़ाम हो, सभी जगहों पर हिंदी का एक महत्वपूर्ण वेटेज है। किंतु जो परीक्षाएं हिंदी से ही संबंधित हैं, उनमें तो हिंदी आना स्वाभाविक ही बात है। जैसे कई होने वाले जूनियर टेट एग्ज़ामिनेशन में हिंदी का एक महत्वपूर्ण भाग है, लेकिन हिंदी जो एक ट्रेडिशनल वे में थी, जो व्याकरणिक रूप से आती थी, उससे इतर हट करके हिंदी का साहित्यिक रूप परीक्षाओं में पूछा जाने लगा है। जैसे कि हम अभी नज़दीक में ही देखें तो झारखंड टेट, जिसका एग्ज़ाम निकट भविष्य में होने ही वाला है, उसके सिलेबस में अभी देखते हैं तो 6 to 8 जो लेवल 2 का सिलेबस है, उसमें हिंदी के व्याकरणिक पक्ष को कम रख करके साहित्यिक पक्ष को अत्यधिक रखा गया है। तो हिंदी के साहित्यिक पक्ष को जब रखा गया है तो विद्यार्थियों को उसे पढ़ने की अति आवश्यकता है। लेकिन इसके साथ बात आती है कि पढ़ें कहाँ से, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा समय मिलने वाला है परीक्षा फॉर्म फिल होने से परीक्षा के बीच में, तो 45 या 55 डेज़ का समय मिलेगा। इस बीच में हम कैसे इतने बड़े हिंदी साहित्य का सिलेबस, जो एक विराट सिलेबस है, जो पूरे 4 कालखंडों का सिलेबस है, उसे कैसे सरलतम उसे पूर्ण कर सकते हैं। तो उसके लिए सबसे सरल पुस्तक है हिंदी साहित्य का सरल इतिहास या हिंदी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास। डॉक्टर विश्वनाथ त्रिपाठी जी की पुस्तक है। बहुत ही सारगर्भित पुस्तक है, जहाँ से हम चारों कालखंडों को अत्यंत आसानी से समझ सकते हैं और देख सकते हैं। वहीं से हम हिंदी साहित्य के इतिहास को आगे के क्रम में पढ़ेंगे, देखेंगे। लेकिन इससे पहले हमें जानने की आवश्यकता यह है कि हिंदी साहित्य के इतिहास को कितने कालखंडों में बांटा गया है। तो आचार्य शुक्ल का मत, आचार्य शुक्ल से मेरा तात्पर्य है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने सन 1929 में एक पुस्तक लिखी थी, हिंदी साहित्य का इतिहास, जिसमें उन्होंने संपूर्ण हिंदी साहित्य के काल विभाजन में हिंदी साहित्य को 4 कालखंडों में बांटा था: आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल। पहला काल था आदिकाल, जिसकी समय सीमा उन्होंने मानी थी संवत 1050 से 1375। दूसरा कालखंड था भक्तिकाल का, जिसकी समय सीमा उन्होंने मानी थी संवत 1375 से 1700। और तीसरा कालखंड था रीतिकाल, जिसकी समय सीमा आचार्य शुक्ल ने मानी थी संवत 1700 से 1900। और जो चौथा कालखंड आता है, जिसका नाम आचार्य शुक्ल ने गद्य काल रखा था, किंतु सर्वमान्य रूप से आधुनिक काल कहा जाता है, उसकी समय सीमा आचार्य शुक्ल ने निर्धारित की थी संवत 1900 से 1985 तक। कहीं कहीं ये 1984 भी मिलता है और कहीं कहीं ये अब तक भी लिखा हुआ मिलता है। तो ये रही हिंदी साहित्य के काल विभाजन और उनकी कालखंडों की समय सीमा। आइए शुरू करते हैं हम हिंदी साहित्य का इतिहास और इसका प्रथम कालखंड आदिकाल। आदिकाल के संबंध में हमें जानने से पहले यह जानने की अति आवश्यकता है कि आदिकाल को, जैसा कि हम पढ़ने जा रहे हैं डॉक्टर विश्वनाथ प्रसाद त्रिपाठी के अनुसार, तो देखते हैं। सबसे पहले आदिकाल या किसी भी कालखंड को जानने से पहले वहाँ की सामाजिक स्थिति को समझना अति आवश्यक होता है, क्योंकि सामाजिक स्थितियाँ बहुत कुछ निर्भर करती हैं साहित्य पर। जैसा कि शुक्ल जी ने कहा था कि साहित्य समाज के जो व्यक्ति हैं, उनके अंतःकरण की चेतना का प्रतिबिंब है। तो चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब कहा, जिसमें बताया कि हमारे अंतःकरण में उत्पन्न होने वाले प्रत्येक भाव साहित्य के माध्यम से हमारे समक्ष प्रस्तुत होते हैं। तो जैसी सामाजिक स्थिति होती है, वैसे ही हमारे अंतःकरण के भाव होते हैं। तो आदिकाल को जानने से पहले हमें आदिकाल की सामाजिक स्थिति के विषय में समझने की अति आवश्यकता है। तो आइए देखते हैं कि आचार्य विश्वनाथ त्रिपाठी जी आदिकाल की सामाजिक स्थिति के विषय में क्या लिखते हैं। आदिकाल विविध और परस्पर विरोधी प्रवृत्तियों का काल है। हर्षवर्धन के बाद कोई भी केंद्रीय सत्ता स्थापित नहीं हो सकी थी। युद्ध या बाहरी हमलों का कोई प्रभाव जनता पर नहीं पड़ता था। भूमि और नारी का हरण राजाओं पर लिखे गए काव्यों के सामान्य विषय हैं। सामंतवादी व्यवस्था में भूमि संपत्ति का स्रोत होती है।
रक्त या वंश की शुद्धता और उच्चता में नारी की भूमिका निर्णायक होती है। अर्थव्यवस्था की बात छोड़ दें तो कहा जा सकता है कि सामान्य जनता के दैनंदिन जीवन पर राज्य की अपेक्षा धार्मिक मतों का अधिक प्रभाव था। इस काल में संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश में भी रचनाएं हो रही थीं और साथ ही साथ अपभ्रंश के केचुली को छोड़ती हुई हिंदी भी अपना रूप ग्रहण कर रही थी। भाषा विकास के क्रम में हमने एक दिन समझा था कि भाषा किस तरह से विकसित हुई है। सबसे पहले संस्कृत में भी सबसे पहले वैदिक संस्कृत, फिर लौकिक संस्कृत, फिर पाली, फिर प्राकृत, फिर अपभ्रंश, फिर अवहट्ट और फिर हिंदी का विकास हुआ। आइए आगे देखते हैं। इस काल में आवागमन के साधन आज जैसे विकसित नहीं थे। इसका परिणाम यह दिखलाई पड़ता है कि इस विशाल क्षेत्र के विभिन्न स्थानों पर रची हुई कृतियों में भाषागत विभिन्नता अर्थात क्षेत्रीयता का रंग अधिक था। इसलिए आदिकाल का हिंदी साहित्य अनेक बोलियों का साहित्य प्रतीत होता है। वस्तुतः यह काल अनेक दृष्टियों से संधि काल है। इम्पॉर्टेंट है ये प्रश्न ऐसे बन सकते हैं विशेषकर टीजीटी के एग्जामिनेशन में कि आदिकाल को संधि काल का नाम किसने दिया है। तो वैसे तो जब हम नामकरण देखेंगे तो संधि और चारण काल, संधि काल, ये सब नामकरण किए गए हैं आदिकाल के संबंध में, जिसमें हम देखते हैं कि विशेषकर जब संधि और चारण काल की बात आती है तो राम कुमार वर्मा जी ने संधि और चारण काल नामकरण किया है। किंतु यहाँ पर विश्वनाथ त्रिपाठी जी भी आदिकाल को संधिकाल नाम दे रहे हैं। तो इस बात पर हमें विशेष फोकस करने की आवश्यकता है। आगे देखिए, धार्मिक दृष्टि से इस काल में अनेक ज्ञात अज्ञात साधनाएं प्रचलित थी। साधनाओं का अर्थ यह है कि हम जिनको बौद्ध और सिद्ध साधनाओं के रूप में भी देखेंगे। अभी हम आगे देखेंगे कि 84 सिद्धों की एक परंपरा थी जिसमें सरहपा, लोईपा आदि संत आदि सिद्ध आते हैं। इसकी आगे नाथों की, जिसमें 9 नाथों की चर्चा करते हैं। गोरखनाथ से परंपरा शुरू होती है, चरपट जलंधर से होते हुए आगे बढ़ती है। इन नाथों में भी वही साधनाओं की बात की जा रही है। आगे देखिए, सिद्ध, जैन, नाथ आदि मतों का इस काल में व्यापक प्रचार किया गया था। इनका साहित्य भी प्रचुर मात्रा में प्राप्त होता है या उपलब्ध होता है। धार्मिक साधना के रूप में वैष्णव मत का प्रचार सामान्य जनता में कम नहीं रहा होगा, किंतु इस काल में वैष्णव मतावलंबी साहित्य अपेक्षाकृत कम मिलता है। इस्लाम का प्रवेश हो चुका था। जैसा कि बताया जा रहा है, संवत 1050 से 1375 तक आचार्य शुक्ल ने समय सीमा मानी है आदिकाल की, और संवत को जब हम ईस्वी सन में चेंज करेंगे तो 1050 में से हमें 57 घटाना पड़ेगा। जब 57 घटाएंगे तो समय सीमा निकलेगी 993 ईस्वी के आसपास। तो 993 ईस्वी के आसपास जैसा कहा जा रहा है कि इस्लाम धर्मावलंबियों का जो है प्रवेश हो चुका था। साहित्य में, क्षेत्र में इस्लाम का प्रवेश हो चुका था, किंतु उसका प्रभाव साहित्य पर आदिकाल के अंतिम चरण में प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो में दिखलाई पड़ता है। लेकिन इससे भी पहले ध्यान देने की आवश्यकता यह है कि संदेश रासक, जिसके रचयिता अदहमान, कहीं कहीं पर अब्दुल रहमान भी माने जाते हैं, अपने नाम से इस्लाम धर्मावलंबी ज्ञात होते हैं, किंतु इनकी रचना पर इस्लाम का प्रभाव नहीं के बराबर है। अब इस्लाम का प्रभाव हमें सबसे पहले कहाँ देखने को मिलता है आदिकाल में, वो भी कहाँ पर, अमीर खुसरो के यहाँ अंतिम अवस्था में, बिल्कुल अंतिम अवस्था में, जहाँ पे इस्लाम का प्रभाव दिखता है कि जो हाल है मिस्की मुकुंद तो गाफुल दुराए नैना बनाए बतिया, ये खुसरो की पंक्तियाँ हैं। गोरी शोए सेज पर मुख पर डारे केस चल खुसरो घर आपने रहने भई हूँ देश। किंतु जो आदिकाल के मध्य में आते हैं, जो राशक परंपरा में आते हैं, संदेश रासक जिसको लिखते हैं अदहमान जी, वो अपने नाम से इस्लाम धर्मावलंबी तो प्रतीत होते हैं, किंतु उनकी रचना पर इस्लाम का कोई प्रभाव नहीं देखने को मिलता है। अब यहाँ से इसके आगे हम देखेंगे आदिकाल के जो तमाम परंपराएं रही हैं। जैसे हम सिद्ध परंपरा देखेंगे, नाथ परंपरा देखेंगे, फिर जैन परंपरा देखेंगे, अभी हम इसके बाद रासो परंपरा भी देखेंगे। अभी हम सिद्ध परंपरा पर चलते हैं। सिद्ध परंपरा में देखते हैं कि बौद्ध धर्म कालांतर में तंत्र मंत्र की साधना में बदल गया था। वज्रयान इसी प्रकार की साधना थी। महापंडित राहुल सांस्कृतायन के अनुसार बौद्ध धर्म अपने हीनयान और महायान के विकास को चरम सीमा तक पहुंचाकर अब एक नई दिशा लेने की तैयारी कर रहा था।
जब उसे मंत्रयान, वज्रयान या सहस्रयान की संज्ञा मिलने वाली थी, सिद्धों का संबंध इस वज्रयान से था। इनकी संख्या 84 बताई जाती है। प्रथम सिद्ध सरहपा 8वीं शताब्दी, जिनका समय डॉक्टर विश्वनाथ जी स्थिर करते हैं, सहज जीवन पर बहुत अधिक बल देते थे। इन्हें ही सहजयान का प्रवर्तक भी कहा जाता है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि सहजयान का प्रवर्तक किसे कहा जाता है। तो ये प्रश्न बन सकता है कि सहजयान का प्रवर्तक कौन है। तो सहजयान के प्रवर्तक सिद्धों में प्रथम सरहपाद हैं। सरहपा या सरहपाद, ये दोनों नाम आते हैं। इनमें इनका सही नाम सरह है। जो पा शब्द लगता है ये आदर सूचक होता है, इसलिए इसको लगाया जाता है। ये प्रायः सभी सिद्धों के नाम के अंत में लगाया जाता है। सिद्धों ने नैरात्म भावना, काया योग, सहज, शून्य तथा समाधि की भिन्न भिन्न अवस्थाओं का वर्णन किया है। इन्होंने वर्णाश्रम व्यवस्था पर तीव्र प्रहार किया है। इन्होंने संध्या भाषा शैली में रचनाएं की हैं। संध्या भाषा वस्तुतः अंतः साधनात्मक अनुभूतियों का संकेत कराने वाली प्रतीक भाषा है, इसलिए प्रतीकार्थ खुलने पर ही यह समझ में आती है। इस भाषा शैली का उपयोग नाथों ने भी किया है। कबीर आदि निर्गुण संतों की इस भाषा शैली को उलटबासी कहा जाता है। जैसे उलटबासी का अर्थ यह है कि बातों को उल्टे पुल्टे तरीके से कहना। जैसे कहा जाता है कि बरसे कम्मण भीगे पानी। कबीर की भाषा में से कहें कि उलटबासी है तो कैसे है, जबकि बरसना क्या चाहिए, पानी, भीगना क्या चाहिए, कम्मल, लेकिन कहा क्या जा रहा है कि बरसे कम्मल भीगे पानी। ये क्या है, उलटबासी है। बातों को उल्टा करके कहा जा रहा है। ये अंतः साधनात्मक भाषा का असर दिखता है इन उलटबासियों पर। कि ये कैसे कहा जा रहा है ना कि अंतः साधनात्मक भाषा है। जब तक इस भाषा का रहस्य नहीं खुलता तब तक इसके अर्थ स्पष्ट रूप से निकलकर बाहर नहीं आते हैं। इसलिए यह उलटबासियाँ बहुत ही गूढ़ रहस्यमयी होती हैं। इन्हें समझने के लिए हमें अंतः साधनात्मक भाषाओं का अद्भुत ज्ञान होना चाहिए। आगे देखते हैं कि मध्य देश के पूर्वी भाग में ही सिद्धों के होने का पता चलता है। मध्य देश के पूर्वी भाग में सिद्धों के होने का पता चलता है। इनकी भाषा में भी इन्हीं क्षेत्रों के तत्कालिक रूप मिलते हैं। यानी सिद्धों की भाषा में भी अंतः साधनात्मक भाषा का प्रभाव मिलता है, जिसे संध्या भाषा के नाम से जाना जाता था। आज हमने देखा कि साहित्य के इतिहास का वर्गीकरण किस प्रकार हुआ है। शुक्ल जी ने इनकी समय सीमा क्या निर्धारित की है। आदिकाल के जो समय सीमा रही है उसमें सामाजिक पृष्ठभूमि क्या रही है, और उसके साथ साथ हमने देखा सिद्ध साहित्य में किस तरह से सिद्ध साहित्य का विकास हुआ, सहजयान का प्रवर्तक कैसे हुआ, सिद्धों की भाषा का नाम क्या था, उलटबासियाँ क्या होती हैं। सिद्धों की संख्या 84 मानी गई है। सिद्धों में 3 योगिनियाँ भी मानी जाती हैं, ये भी इम्पॉर्टेंट है। सिद्ध साहित्य में 3 योगिनियाँ भी स्वीकार की जाती हैं, और जिनमें योगिनियों के नाम में हम देखेंगे तो मणिभद्रा, मेखलापा, कनखलापा, ये 3 होती हैं। किसी किसी पुस्तक में 4 मानी जाती हैं, जहाँ पर मणिभद्रा, मेखलापा, कनखलापा और लक्ष्मीकारा, ये 4 योगिनियाँ भी स्वीकार की जाती हैं कि 84 सिद्धों में 4 योगिनियाँ भी थीं। अब हिंदी साहित्य की इस अगली सीरीज़ में हम देखेंगे नाथ साहित्य, जैन साहित्य, रासो साहित्य के विषय में। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।